देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर हम टी मानेंगे तो हमारा dt में ऊपर एक्स जाएगा, ऊपर एक्स है नहीं, तो क्या करेंगे पहले इसमें गुणा कर लेते हैं एक्स से। तो एक्स से हमने मान लो पहले ऊपर गुणा कर लिया तो एक्स dx हो गया, यहाँ भी हमने एक्स से गुणा कर लिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर घात कितनी है 3। अब तुम इसको टी मानो, ये तुम्हारा dt पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर में कितना टी, तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x, वन का कितना हो जाएगा 0, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा dt बटे में कितना d है, तो एक्स dx हमारा dt बटे 2 में पहुंच जाएगा। तो यानी 1 बटे 2 हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, और ऊपर हो गया तुम्हारा dt, और बटे में एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा t माइनस वन, ये वन उधर जाएगा, कहाँ का जाएगा माइनस का, तो इसकी जगह हो जाएगा t माइनस वन, और यहाँ क्या बचा t तुमने माना, ऊपर घात कितनी लगी t की घात 3। अब इसके आंशिक भिन्न बनाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे तुम्हारे इसका, तो हम आंशिक भिन्न इसको ऐसे बनाएंगे, देखो 1 बटे टी माइनस वन है, और कितना इंटू में कितना है t की घात 3 है। तो इसको क्या करते थे, a के बटे में अलग, अब खाली अगर t होता तो b के बटे में अलग करते, लेकिन यहाँ पर घात 3 लगी है तो तुम्हें अलग करना है। जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर को तुम क्या अलग करते, bx प्लस सी, bx प्लस, अब यहाँ पर अगर घात 3 हो तो यानी हो जाए यहाँ पर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी आखिरी में अचर पद तक जाना है, तो इसलिए घात 3 को क्रम से उसी प्रकार से हम अलग करेंगे। तो हम घात 3 को यहाँ पर किस प्रकार से अलग करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे bt स्क्वायर पहले a के बटे में तो अलग ही नहीं किया है, प्लस बराबर में कितना a के बटे में कितना t माइनस वन, a के बटे में कितना हो जाएगा t माइनस वन, और फिर प्लस में कितना vt स्क्वायर, और प्लस का कितना ct, और लास्ट में भी कितना रहेगा d, क्योंकि अचर पद तक जाना घात 3 वाला, और बटे में कितना है t की घात 3 है। अब इसके हम तिरछी गुणा करते हैं, तो 1 बटे t माइनस वन और t की घात कितनी 3, तो इनकी हम तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा a t की घात 3 पहुंच जाएगा। फिर प्लस में जब इसकी यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा bt स्क्वायर प्लस ct और प्लस dd, और इसकी जब हमें t माइनस वन की यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास t माइनस वन, और बटे में कितना, ये दोनों रहेंगे, कितने रहेंगे दोनों, t माइनस वन और t की घात कितनी 3, अब बटे वाला बटे से क्या हो गया कट गया। अब तुम्हें ऐसे मान रखने हैं कि ये देखो यहाँ से तो 0 बना नहीं पाओगे, इसमें t का ऐसा मान रखो कि ये 0 हो जाए, तो t का मान 1 रखने पर तुम्हारा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 पर देखो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, इधर तो t है नहीं तो यहाँ बन रहेगा, यहाँ t है तो a की घात 1 हो तो एक का a ही रहेगा, अब इधर तुम्हारा बन रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, मतलब बन में से बन गया कितना 0, तो ये सब 0 हो गया, तो खाली a का मान कितना आ गया 1। अब लेकिन अब कोई ऐसा मान नहीं है कि इसमें तुम मान रखो 0 बन जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इनके गुणांकों की तुलना करेंगे, तो पहले यहाँ पर इनकी गुणा करा लेंगे। अब गुणा कराओगे तो अलग से पहले गुणा करा लो, नहीं तो फिर गलती कर दोगे, गलती इसीलिए हो जाती है तो मन में एक कर लेते हो, थोड़ा सा तुम्हें रफ्तार अलग से बता रहे हैं। देखो इसकी अगर टी की यहाँ गुणा करें तो क्या आएगा bd स्क्वायर, नहीं bt की घात कितनी 3, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा ct स्क्वायर, और फिर यहाँ t की करेंगे तो क्या आएगा dt, और वन की करें तो क्या आएगा माइनस का 1 bd स्क्वायर, और माइनस का ct, और माइनस का d। अब तुलना करो, क्यूब वाला एक यहाँ भी है, अब क्यूब वाला एक यहाँ भी है, अगर हम क्यूब की तुलना करें जैसे a और b की अगर गुणांकों की तुलना करें तो a प्लस b आ जाएगा, अब इधर बराबर में कितना है 0, तो यानी a प्लस b बराबर में कितना आ जाएगा 0, t की घात 3 की हमने तुलना करी तो a का मान कितना था 1, और प्लस का b बराबर में कितना b 1 उधर जाएगा, कहा है का माइनस, a और b के मान आ गए, रहे कौन गया c और d के लिए देखो स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, तो स्क्वायर इनमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर t स्क्वायर कॉमन ले लें तो c माइनस b बचेगा, क्या बचेगा c माइनस b, और t स्क्वायर का गुणा किया है ही नहीं, बराबर में कितना 0, b का उत्तर तुम कितना निकाले हो माइनस का 1 निकाले तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में कितना 0, तो 1 उधर जाएगा, का है का माइनस का, तो c का मान माइनस का बनाया। उसके बाद d का मान देख लो,
अचर पद देख लीजिए, पहले हमने स्क्वायर वाले की तुलना करी ना, स्क्वायर वाले करी तो इसको देख लो, टी यहाँ है और सी यहाँ है, अगर इसमें हम टी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा डी माइनस सी। तो क्या करेंगे डी माइनस सी बराबर में टी का गुणा यहाँ भी नहीं है 0 और सी का मान कितना रखा -1 तो हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में कितना 0, तो डी का मान उधर जाएगा काय का माइनस का। अब ये सभी मान हो गए, अब हम अपने मान यहाँ रख देंगे पर इसका आसानी समाकलन कर लेंगे। आगे हम हल कर रहे हैं, इसमें ए और बी के मान सबके मान रख रहे हैं, तो एक ही जगह पे मान हमारा कितना आया एक ही जगह पे कितना आया, तो हमने 1 बटे कितना रख दिया टी माइनस 1, 1 बटे टी माइनस 1 अब प्लस का बी की जगह कितना रख देंगे माइनस का 1 तो माइनस का टी स्क्वायर, सी की जगह कितना माइनस का 1 तो माइनस का टी, डी की जगह भी माइनस का 1 तो माइनस का 1 बटे में कितना टी की घात 3, यानी सभी मान माइनस के आ गए। तो इसको क्या करो सबके बटे में अलग अलग कर दीजिए, सबके बटे में अलग अलग कर दो, तो टी माइनस 1 अब इसके बटे में अलग करेंगे तो क्या बचेगा 1 बटे टी, वही का है का माइनस का, और जब इसके बटे में अलग करेंगे तो 1 बटे टी स्क्वायर बचेगा, और टी स्क्वायर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी की घात -2 हो जाएगी, और यहाँ बचेगा 1 बटे टी की घात मतलब 3 बचेगी, ऊपर लेके आएंगे तो टी की घात क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। अब इसका हम पूरे का अब हम समाकलन कर सकते हैं, इसका मतलब ये था, अब इसका मतलब यही तुम्हारा समाकलन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम समाकलन नहीं कर पा रहे थे, अब इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कितना डी टी माना था तो डी टी रहेगा, टी के समाज कर रहे हो 1 बटे 2 भी थे वहां बाहर, चलो वो 1 बटे 2 भी हम बाहर लिख लेते हैं, 1 बटे 2 थे तो बाद में 1 बटे 2 भी लिख लिया, तो 1 बटे 2 अब समाकलन करो 1 टी का, इसका तो हो गया log टी माइनस 1, फिर माइनस यहाँ भी हो जाएगा log टी, यहाँ तो क्या हो जाएगा टी की घात -1 बटे -1 n + 1 n + 1 से, इसमें भी टी की घात -2 बटे -2, एक घात घट जाएगी ना, तो एक घात घट जाएगी और प्लस का कितना c, और टी का log m माइनस log n लगा दो इसमें सूत्र, log m माइनस log n क्या था log m बटे n, log m कितना है t माइनस 1 और बटे n कितना है t, तो ये log m माइनस log m बटे n हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको 1 बटे टी लिख लो, यहाँ भी माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बटे 2t स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसमें हम मान रख दीजिए, टी का खाली मान वापस करना है बस, टी तुमने किसको माना था x स्क्वायर प्लस 1 को माना था, मान लो x स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे 1 से 1 कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा x स्क्वायर, और नीचे तो x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, और यहाँ पर भी 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ भी 2 ऐसे रहेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का कितना c, ये इसका आंसर है। यहाँ पे होल स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा। अगर यहाँ पर x की घात n को हम t मान लिया, अगर इसको जैसे t मान लिया तो समाकलन dt में कौन जाएगा n x की घात n माइनस 1, n x की घात n माइनस 1, यानी अवकलन जब करोगे तो इसको जैसे t मानो, लेकिन एक लाइन हम बाद में लिख के पहले लिखेंगे, माना a प्लस b x की घात n को हमने क्या मान लिया t, तो a का कितना 0 और इसका क्या होगा n आगे आ जाएगा, यानी n b x की घात n माइनस 1 और इधर हो जाएगा dx बटे में कितना dt, ये n b तुम्हारा कहाँ पहुंच जाएगा बटे में, तो x की घात n माइनस 1 और dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटे n b, तो ऊपर x की घात n माइनस 1 होना चाहिए था जी बिल्कुल, है नहीं तो क्या करेंगे अपने पास से हम गुणा भाग करा देंगे, इस प्रश्नावली में तुम्हें अपने पास से गुणे कराना है, x की घात n माइनस 1 से ऊपर भी गुणा और dx है थे ही बटे यहाँ भी x की घात n माइनस 1 से गुणा, x की घात n माइनस 1 से, और लेकिन ये तुम्हारा क्या है x की घात कितनी 1 प्लस की, तो -1 + 1 कट गया, खाली x की घात n ही बचा, उसके आगे क्या है a प्लस b x की घात n, बस इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने टी माना है तो ऊपर वाला तुम्हारा किस में पहुंच गया dt बटे n b में, तो 1 बटे n b बाहर कर लिया, तो ऊपर क्या बचा तुम्हारा dt बटे में, इसका मान यहाँ से निकाल लोगे x की घात n का, x की घात n का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, और b कहाँ में पहुंच जाएगा बटे में, यानी आ जाएगा t माइनस a और बटे में b, और बटे में b जो तुम्हारा है वो इस b से भी कट ही जाएगा बाद में, और इसको तुमने क्या माना है t माना है, तो b से b तुम्हारा क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा हमारे पास आंशिक भिन्न, तो बहुत आसानी से बन जाएंगे, तो हमारे पास बचा 1 बटे
टी माइनस ए इंटू टी माइनस ए इंटू में टी और डी टी। इसके आंशिक कैसे बनाते हैं? डायरेक्टली माइनस लगा दो बीच में, वो भी चक्कर लेके जो भी आएगा उससे हम गुणा कर देंगे। 1/n ऐसे ही समाकलन, इसका क्या कर दो 1/t माइनस ए और माइनस 1/t। तो देखो क्या बचा, क्या अंतर आया, टी एक कन और टी माइनस एक कन, टी माइनस ए, लेकिन ए प्लस का हो जाएगा और लेकिन टी से टी तो कटी जाएगी, खाली ए बचेगा और उस ए की गुणा हम बाहर करा ले ऐसे। ये और ये बात एक ही है, वह समाकलन कर दो 1/n 1/t का log t माइनस ए और यहाँ भी कितना log t और log m माइनस n log m/n log m/m कितना t माइनस ए, n कितना t और प्लस का कितना c। t का मान वापस करो, कितना था ये a भी था, b की घात x की घात n, लेकिन a से a यहाँ कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? क्योंकि हमारे पास क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा bx की घात n बचा, बटे में यहाँ रखेंगे तो यही सब रखोगे a प्लस bx की घात n और प्लस का कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम चाहते तीसरे का ए जो है वो पीछे प्रश्न में हो चुका है सवाल, सुविधा के लिए x स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए, उसके बाद इसका b खंड में भी है x स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए, a के बटे में अलग, b के बटे में अलग, c के बटे में अलग करो, a b c के मान निकालिए। उसके बाद में चौथा सवाल बढ़िया है, इसमें तो ये नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है। चौथे का ए देखिए, चौथे का एक क्वेश्चन क्या है, समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 बटे में कितना x की घात 4 x स्क्वायर प्लस का कितना 1 और dx। अब ऐसे सवालों में देखो हम क्या करते हैं, x की घात 2, इसमें देखो x की घात कितनी है 4 और वहां पर x की घात कितनी है 2, तो ऐसा करें इसमें x की घात 2 कॉमन ले लेते हैं और x की घात 2 लेकिन ऊपर भी कॉमन लेंगे, तो x की घात 2 अगर हम ऊपर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ऊपर, क्या बचेगा 1। यहाँ जब नहीं है वहां बटे में बच जाएगा, बटे में यहाँ हमने x स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1/x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब तुम्हें देखो ये वाला dt में जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर सूत्र देखो वही बनाओ, a स्क्वायर इसको b मानो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला पद नहीं होता है, 2ab वाला पद इसमें गायब है, तो a स्क्वायर तो है, b स्क्वायर है और 2ab की जगह कितना, देखो अगर a की जगह x है, a की जगह कितना है और b की जगह कितना है 1/x। अच्छा इसको तुम 2ab करोगे तो क्या आएगा 2ab करोगे तो x से x कट जाएगा, तो 2 1 करें कितने, यानी खाली 2 ही बचेंगे। तो यानी ऊपर में अगर सूत्र बनाना है तो 1 प्लस x स्क्वायर ऐसे ही और बटे में, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर को हमने मान लो ये लिख लिया x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हमने लिख लिया 1/x का होल स्क्वायर लिख लें, रहेगा तो बात एक ही। अब आखिर में कितना है 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम -2ab या +2ab जो भी बनाओ उसके हिसाब से dt में जाए, कभी कभी 2 प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं, जैसे मान लो हमने मान लो इसमें प्लस का 2ab किया, 2a और b का मतलब कितना, देखो a का मतलब कितना x और b का मतलब कितना है 1/x, तुम चाहो तो खाली 2 लिख सकते हो, लेकिन हमने उसके सूत्र के अनुसार से लिख दिया। तो अब ये और ये लाइन तुम मिलाओ, क्या एक जैसा है नहीं, देखो इसको तुमने ऐसे लिख लिया, इसको भी ऐसे लिख लिया, अब यहाँ खाली x से x कट गया, 2 1 कर कितना बचा, था कितना 1 था कितना 1, लेकिन तुमने 2 लिखे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा 1 माइनस का करना पड़ेगा। ऐसा करो इसमें देखो ये प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर -2ab करो, क्योंकि -2 की सूत्र बनाओगे तब जब dt मानोगे तो तुम्हारा प्लस बन जाएगा अपने आप ही, अगर प्लस करके करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो वो तो तुम्हारा जिसके अनुसार से बने उसी के हिसाब से करिए। काय के 2 है माइनस के, रहना चाहिए 1, कितना रहना चाहिए, यहाँ माइनस के 2 हो गए तो क्या जोड़े बताओ, प्लस का 3, प्लस का देखो 3 में से ये 2 ही तो है, 3 में से 2 गए कितना बचा 1, ये x स्क्वायर ऐसे 1/x स्क्वायर है। अब ये बात एक जैसी ये लिखी है, अब हम इसको क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ऊपर तुम्हारा ये dx भी है, तो ऊपर कितना बचा 1 प्लस x स्क्वायर और dx ऐसे ही। अब यहाँ पर a माइनस b इतना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह कितना x है और b की जगह कितना 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का कितना बचा 3। अब तुम इसको t मानो, देखो ये dt में जाएगा,
बस इतना ही सवाल में करना होता है। बस माना x माइनस 1/x बराबर में कितना t, x का कितना 1/x का, ये x पर जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर माइनस पहले थे तो क्या हो जाएगा प्लस का। अगर देखो हमने इसको प्लस बनाया होता तो फिर माइनस आ जाता, तो इसलिए हमने इसको माइनस बनाया था। और इसका dt/dx, और dx की 3 से गुणा करोगे तो dx बराबर में कितना dt। अब ऊपर वाला तो तुम्हारा dt में पहुंच गया बटे में, इसको तुमने t माना तो t स्क्वायर, और 3 पर v स्क्वायर लगा दो रूट लगा के, ये सूत्र बन गया किसका 10 का, 1/a tan इनवर्स x/a, और t का मान यही वापस कर देना, बस ये आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हमारा जो इसका b खंड है बिल्कुल सेम इसी के जैसा है। इसमें भी x स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉमन लेके, और उसके बाद में हम नीचे भी x स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों मान क्या लेंगे कट जाएंगे। इसलिए पांचवा भी है ऐसा ही, लेकिन हल कर दे रहे हैं छठा क्वेश्चन, नहीं पांचवा नहीं हल करें, छठा लगा है, क्योंकि पांचवा तो इसी की जैसा है। एक्स स्क्वायर ऊपर भी कॉमन लेना और एक्स स्क्वायर बटे में भी कॉमन लेना, कट जाएगा। तो बाकी इसमें तुम 2 अपने पर जोड़ लेना, 2 घटा लेना, वही अपना 2ab सूत्र बनाने के लिए। छठा क्वेश्चन नहीं लग सकता है, तुमने छठा देखिए क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन में क्या है, समाकलन एक्स स्क्वायर dx बटे में कितना x घात 4 प्लस 1। अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लें, अगर इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो हमारा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा, लेकिन यहाँ तो खाली एक्स स्क्वायर है, तो ऐसी स्थिति में बोलो नहीं। देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो हमारा है, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे, और अगर प्लस 1 घटा देंगे तब भी बात वही रहेगी। तो ये 2 बार एक्स स्क्वायर के बटे में 2 बार अलग अलग बन जाना चाहिए, उसी में हमारा 5वां सवाल इसी में शामिल हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर ऐसे हम लिख दें, एक पद के बटे में अलग कर देंगे इसको और एक पद के बटे में अलग कर देंगे, तभी हमारा कॉमन बन पाएगा, अन्यथा कॉमन नहीं बन पाएगा। तो इसके में हमने क्या लिखा, नीचे वाला का मान लो ऐसे रहने दिया। अंतर क्या आ गया इस सवाल में, इसमें 1 से 1 तो कट गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, लेकिन वहां तो 1x स्क्वायर, तो 1/2 से भाग। तो अब इसमें 2 सवाल अलग अलग कर लो, इसके बटे में अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में x घात 4 प्लस 1 अलग, और यही सवाल तुम्हारा कौन सा बन गया, 5वां सवाल। ऐसा ही है तुम्हारा सवाल 5वां ही। तो यहाँ पर क्या बन गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में x घात 4 प्लस 1, और यहाँ समाकलन कितना है 1/2 और कितना dx है। तो अब देखो, अब तुम ये कॉमन लेके तुम बना सकते हो, पहले नहीं बन सकता था। अब ऊपर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें, तो यहाँ x का कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस 1/x स्क्वायर, 1 प्लस 1/x स्क्वायर और dx। यहाँ कॉमन लिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जो कॉमन लिया था दोनों में वो तो एक्स स्क्वायर कट ही गया। आगे ऐसे यहाँ बताओ, इसमें भी बिल्कुल सेम यही एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हमने कॉमन लिया तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ भी कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा, और ऊपर तुम्हारा क्या है dx। अब देखो नीचे तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है, प्लस 2ab नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें 2ab अपने पास से जोड़ लेंगे और 2ab वाला अपने पास से क्या कर देंगे, घटा देंगे। मान लो यहाँ पर प्लस वाला है तो तुम माइनस का सूत्र बनाओ, क्योंकि तभी तो अवकलन करने पे माइनस बन जाता है। तो क्या करो -2ab पहले लिखो, -2 a का मतलब x और b का मतलब 1/x। कहने का मतलब तुमने घटाया कितने, 2 ही। देखो x से x काट दें, अभी रहे हैं तो 2 ही, तो इसलिए तुम आगे जब जोड़ोगे तो खाली 2 प्लस के कर दो बस। ऐसे इसमें बताओ, इसमें लेकिन ऊपर माइनस का है तो प्लस 2ab बनाओ, तो प्लस का 2 a का मतलब x और b का मतलब 1/x, तो 2 ही तुमने जोड़े समझ लो। अब माइनस के क्या करने दीजिए, 2 कर दीजिए, बस सवाल बन जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, 1/2 समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर कितना है dx बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1/x का कितना होल स्क्वायर, और प्लस का कितना 2 बचा। अब आगे भी कितना है, प्लस का 1/2 समाकलन 1 माइनस 1/x स्क्वायर और कितना है dx। यहाँ क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस केस में कितने हैं, 2 है। तो इसको मानेंगे t, तो ये dt में जाएगा। माना x माइनस 1/x बराबर में t, x का अपलन 1 और इसका माइनस 1/x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया लो, और dx इधर आ जाएगा बराबर में कितना dt। इधर भी t मान लो, लेकिन t डैश लिख लो, यहाँ माना थोड़ा अलग लिख लो, इससे डिफरेंस में 1/x बराबर में क्या लिख लो, t डैश। तो इसका कितना करोगे 1
अब इसका हो जाएगा -1/x², तो -1/x², देखो वही आ गया। और इसका क्या देखो dt/dx, dx यहाँ जाएगा और dt डेश हो जाएगा। तो अब वहां मानक में रख दीजिए 1/2, ऊपर किस में चला गया, dt में चला गया, बटे में यहाँ t² हो गया, और यहाँ 2 पर रूट लगाकर स्क्वायर लिख लेंगे, ये तो 10 का सूत्र बन गया। आगे प्लस का 1/2, ऊपर ये भी तुम्हारा dt डेश में चला गया, डेश लगा है तो dt डेश हो गया। यहाँ पर हमने क्या माना, t डेश का स्क्वायर लिख लेंगे, और माइनस यहाँ भी रूट पर 2 का स्क्वायर लगाएंगे। इसमें 1/2 लाग वाला सूत्र बन जाएगा, यहाँ 10 वाला सूत्र बन जाएगा, दोनों सूत्र लगाओ, t के मान वापस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब हमारे इसमें जो सवाल है 7वां सवाल, कितना x और x की घात 4 + 1। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अगर इसको हम t मानेंगे तो घात 3 dt में जाएगी, तो वही सवाल आ गया, x की घात 3 से ऊपर गुणा कर लो, x की घात 3 से बटे में भी। तो x की घात 3 से अगर हम ऊपर गुणा करें तो x की घात 3 और ऊपर कितना जाएगा dx, तो यहाँ कितना जाएगा x की घात 4, और यहाँ क्या बचा x की घात 4 प्लस का 1। ये तो होमवर्क होना चाहिए। माना x की घात 4 को हम t मान लें, x की घात 4 को हम कितना मान लें t, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 x की घात 3 बराबर में कितना dt बटे में कितना dx। तो 4 हमारे कहाँ पहुंच जाएंगे, बटे में, तो यानी dt बटे में 4 यानी 1/4, और यहाँ पे क्या बचा 1 यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा t माना, अब इसको तुम्हारा क्या हो जाएगा t + 1, बीच में माइनस लगा के समान कर लीजिए। इसके आगे क्या हो जाएगा 1/t बराबर a, मतलब इसको एक अलग कर दोगे, इसको अलग कर दोगे, तो लाख का दोनों सूत्र बन जाएंगे। का ये 7वां सवाल ये भी होमवर्क। 8वें में तुम क्या करना, साइन को t मानना, काश पर dt पहुंच जाएगा, बस आंसर भी बना लेना, a के बटे में b के बटे में। 9वें सवाल में भी साइन को t मानो, काश पर dt में पहुंच जाएगा। खाली लास्ट सवाल है 10वां देख लीजिए सवाल। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, कल नई प्रश्न स्टार्ट होगी। 10वां क्वेश्चन क्या है, समाकलन कितना dx बटे में कितना x² + 1 की घात कितनी है 3। अब बटे में घात 3 है, इसमें इंटू में 1 मार के हम इसका समाकलन करेंगे। लेकिन एक इसमें बात ये रहती है, अगर हम इसका समाकलन करें घात 3 का, जो हम समाकलन करेंगे तो घात 4 बन जाएगा। समाकलन करेंगे इंटू में 1 को सेकंड मानेंगे, तो अवकलन जो करने पर बटे में घात है तो वो किसमें घात बन जाएगी, 4 घात हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, एक घात कम करके समाकलन करें। घात यहाँ कितनी है 3, तो हम घात 2 का समाकलन करेंगे थोड़ी देर के लिए। मान लो समाकलन किसका कर रहे हैं, 1/x² + 1 का होल स्क्वायर का हम समाकलन कर रहे हैं। मान लो इसका समाकलन करेंगे, लेकिन घात देखना 3 बनेगी बाद में, तो इसका समाकलन अगर करें तो इसको ऊपर लेके आए तो x² + 1 की घात ऊपर आएगी, काहे की हो जाएगी -2। अब इंटू में हम अगर 1 मान लें और dx लिख लें, ऐसे लिख लें, बात तो एक ही है। इसको हम अगर फर्स्ट मान लें और इसको हम सेकंड मान लें, तो देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है, सेकंड का क्या होता है समाकलन, 1 का समाकलन कितना है x, माइनस फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो -2 आगे आ जाएंगे, और इसमें एक घात घट जाएगी, मतलब घात कितनी बन जाएगी 3। तो x² + 1 की घात हो जाएगी माइनस की कितनी 3, और 1 का समाकलन कितना x, और बाद में कितना dx। तो इसके बाद में हमारे पास यहाँ क्या बचा x, इसको हम बटे में भेज लें, तो यहाँ पर कितना आ गया x की घात माइनस का नहीं x² + 1 का कितना होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस कितना प्लस का, तो ऊपर कितना बचा 2x, ऊपर कितना बचा 2x, और बटे में कितना यहाँ पर बचा समाकलन, और यहाँ पर हमारे पास समाकलन बटे में नहीं लगा, ऊपर लगेगा 2x, और क्या बचा x² + 1 की घात कितनी आ गई, देखो 3 घात कितनी बन गई, 3 घात बन गई हमारे। इसका हमने जब समाकलन किया स्क्वायर का किया तो घात कितनी बन गई 3 बन गई। और इसके बाद में कितना यहाँ पे हमारे पास है dx है। अब इसको अगर हम t मान लें तो ये dt में भी चला जाएगा, इसको अगर हम t माने तो यहाँ क्या हो जाएगा dt में पहुंच जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं, इतना ही तो बचा है, तो इसको t मान लेते हैं। माना x² + 1 बराबर में कितना t, तो x² का कितना हो जाएगा 2x, और इसका तो 1 का 0 हो जाएगा, तो dx इधर आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा dt। तो यानी क्या बचा x के बटे में x² + 1 का कितना गया होल स्क्वायर, और प्लस में कितना यहाँ पर हमारा ऊपर हो गया dt, और बटे में कितनी हो जाएगी t की घात कितना 3, t की घात कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस की हो जाएगी तो ऊपर से चले जाएंगे, -2 बचेंगे। नहीं, थोड़ा इसमें अंतर क्या हो गया, तुमने ये वाला जो था इसका दोबारा अवकलन नहीं किया, फर्स्ट का अवकलन किया तुमने, इसको t माने, इसका दोबारा भी तो अवकलन करना है, इसका दोबारा अवकलन करोगे, 1 मिनट रुकिए, इसमें दोबारा अवकलन करोगे तभी, ज्यादा बातें नहीं करिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहा, यहाँ पर तुमने क्या गलती करी है उसको देखो सही करिए, क्योंकि t मानोगे तो फिर हमारा सवाल जो था वो नहीं बन रहा है, जो चीज हमें बनानी है सवाल में वो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, देखो तुमने अवकलन किया, यहाँ पर
फर्स्ट का अवकलन 2 आगे आ गए, इसमें घात कितनी हो गई 3, लेकिन इसका दोबारा भी तो करिए, एक्स स्क्वायर का दोबारा कितना 2x, और बाद में बन का कितना हो जाएगा 0, और फिर सेकेंड का तब समाकलन करो कितना x है, और उसके बाद में कितना dx। अब तुम्हारे यहाँ क्या हो जाएगा, माने माने हो जाएगा प्लस 2 गुना कितने हो जाएंगे 4, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात कितनी हो जाएगी 3, और समाकलन कितना dx। अब मानेंगे नहीं, इसमें तुम क्या करोगे, ये अलग अलग बनाओगे, इसमें 1 जोड़ोगे मानोगे तो dt में थोड़ी ना जाएगा, इसमें 1 जोड़ो और 1 घटाओ। क्या करेंगे इसमें x के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, मान लो हमने इसमें 1 जोड़ दिया प्लस का, और 1 क्या कर दिया घटा दिया, इसके बटे में अलग कर दो और 1 के बटे में अलग कर दो, तो और साथ में 4 भी लिख लें, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब अलग कर दिया हमने, और समाकलन dx। ऐसे माइनस 4 × 4 यहाँ भी आ जाएंगे, और इसके बटे में हम अलग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, और समाकलन कितना dx। अब यहाँ से घात 1 इसमें से कट जाएगी तो घात कितनी बचेगी 2, तो 2 घात अब देखो बच गई। अब यहाँ घात कितनी आ गई तुम्हारे पास 3, इधर क्या चल रहा था समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना चल रहा था होल स्क्वायर, और dx ये चल रहा था। अब होल स्क्वायर वाला यहाँ भी एक पद आ गया, होल स्क्वायर वाला यहाँ भी आ गया, हमें घात किसका चाहिए, हमें समाकलन 3 का चाहिए, हमें किसका चाहिए, तो ऐसा करो इसको इधर लेके आओ और इसको उधर भेज लो, तो ये हमारा पद इधर आ जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो 4 और कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात कितनी हो जाएगी 3, और समाकलन कितना dx। अब बराबर में हमारे पास कितना बचा एक्स बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर कितना बचा 4 बटे कितना बचा प्लस का 4 बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इंटू में कितना dx। और ये पद जब इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का, और उसमें भी 1 घट जाएगा, 4 है मान लो 1 घट जाएगा तो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे खाली 3 को हम आगे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो अब खाली देखो तुम्हारा समाकलन किसका रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का रह गया, इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे 1। अब हम होल स्क्वायर का, अगर होल स्क्वायर का समाकलन करें, देखिए समझिए यहाँ पर, अगर हमने घात 3 का समाकलन किया तो हमने घात कम करके समाकलन किया, घात कितनी बन गई 3। अगर हमें स्क्वायर का करना है तो घात 1 कम करके समाकलन करें तो घात कितनी बन जाएगी 2। अब जब इसको हम आगे हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, समाकलन 1 बटे, देखो इसको ऊपर लेके आएंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का, मान लो अगर हमें समाकलन करना हो तो होल स्क्वायर का नहीं, खाली 1 घात का करिए, उसके बाद में हम यहाँ मान रखेंगे। और इसको कैसे करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर जो प्लस 1 है इसको ऊपर लेके आएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का 1, और इंटू में 1 मानेंगे और dx, फिर इसमें फर्स्ट और सेकंड इसी प्रकार बिल्कुल सेम लगाएंगे, तब होल स्क्वायर वाले का आ जाएगा, वो यहाँ मान रख दोगे तब हमारा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन वो 4 बटे में विभाजना, क्योंकि सवाल में 4 नहीं है, तब हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे इतना होमवर्क में अगर नहीं होगा तो हम कल बताएंगे। नमस्कार।